कि आपने दीन से, अपने अल्लाह से, अपने नबी से और बुजुर्गों से मोहब्बत का इजहार इस तरह किया कि अल्लाह वालों को बुलाने का इंतज़ाम किया। रब्बे ज़ुल जलाल आपके इन जज्बात को बाकी रखे, बढ़ाए और इसका अच्छा सिला दे इंशाअल्लाह। अगर आपने इखलास के साथ इस तरह अपने आप को वाबिस्ता रखा, जोड़े रखा, तो फिर अल्लाह पाक हमारी नस्लों से दीन की खिदमत ज़रूर लेगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गान मोहतरम, अभी हमारे दोस्त ने एक हम्द सुनाई, सच मानो में ऐसा लग रहा था कि रात भर सुनते रहे उसी को। सिर्फ आवाज़ तेज थी, लग रहा था कान फट जाएगा। स्टेज पर जितनी आवाज़ चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को तो ठीक ही लग रहा होगा, वरना तो अशार अंदाज इतना प्यारा था कि लग रहा था सुनते रहे। हमारी कोताही ये है बुजुर्गों कि हम अल्लाह की तरफ जाने के लिए बहाना और कोशिश करने के बावजूद अल्लाह से दूर होने का बहाना तलाश करते हैं। अल्लाह की तरफ जाने का बहाना तलाश करना चाहिए, रास्ता तलाश करना चाहिए, और वो आसान है। लेकिन शैतान के अगवा में, उसके बहकावे में हम अल्लाह से दूर होने का रास्ता तलाश करते हैं। चंद मिसालें देंगे और हम आपसे रुखसत होंगे। हम में से बहुत से लोग आपस में नजरियाती अख्तिलाफ रखते हैं। कोई किसी मसलक का पाबंद है, कोई किसी ख्याल का पाबंद है, कोई अपने आप को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप किसी को देवबंदी कहें, किसी को बरेली कहें, किसी को कुछ भी कहें, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या हम में से कोई भी जिस किसी का भी नाम ले, जिस मसलक का भी नाम ले, इनमें से कोई भी ये कहता है कि नमाज जरूरी नहीं है? कोई भी मसलक वाला कहता है कि नमाज के बगैर काम चल जाएगा? शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, जमात इस्लामी, जितना भी नाम आपको याद है मुसलमानों में, कोई भी फिरका, कोई भी आलिम ये नहीं कहता कि नमाज के बगैर काम चलेगा। सभी लोग मुत्तफिक हैं। अगर हम नमाज पढ़ते हैं इसका मतलब यह है कि हम मुखलिस हैं, हमें अल्लाह चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, उसकी जन्नत चाहिए। लेकिन नमाज पढ़े बगैर देवबंदी बरेली करना, नमाज पढ़े बगैर एक दूसरे को कुछ कहना, ये इस बात की अलामत है कि हम अल्लाह से दूर होना चाहते हैं। एक आदमी बड़े तमतराब के साथ आए, हमसे कहने लगे कि किस मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने, किसी में लिखा हुआ है फला, किसी में फला, किसी में फला। मैंने पूछा कि नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? बोला नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा नमाज तो घर में भी हो जाती है। नमाज पढ़ के ये बोलते तो सुनने में अच्छा लगता, नमाज पढ़े बगैर ये कहना कि फला की मस्जिद है, फला की मस्जिद है, ये तो शैतान को खुश करने वाली बात है। तो एक काम तो ये हुआ कि हम में से कोई आदमी नमाज नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? अगर मजदूर हैं, माजूर हैं, घर में पढ़िए, दुकान में पढ़िए, कज़ा हो जाए पढ़िए, मगर पढ़िए। नमाज के बगैर इस्लाम का और मुसलमान होने का तसव्वुर बेकार है। कुरान धमकी देता है, अकीमुस सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करते रहो और मुशरिक मत बनो। इस बात ये आयत बताती है कि नमाज छोड़ने से ईमान के ज़ाय होने का डर है। अल्लाह पाक हम सबों को ईमान से जोड़े रखे, कुफ्र से, शिर्क से बचाए। अच्छा ये बताइए, न सिर्फ मुसलमान, दुनिया का कौन सा इंसान रिश्वत को जायज कहता है? रिश्वत जानते हैं ना, जिसको आप लोग विटामिन आर कहते हैं। एक चालाक आदमी बोलने लगे, रिश्वत बहुत लेते थे, बोले आज तक मैंने अपने बच्चों के मुंह में एक नापाक लुकमा नहीं डाला। हमें ताज्जुब हुआ कि सुनते हैं कि बहुत रिश्वत लेता है, पैसे करता क्या है? तो बोला कि हम खिलाते नहीं है, कपड़े, घर बनाते हैं और दीगर कामों में खर्च करते हैं। बताइए तो चालाक हुआ ना वो। उसी तरह जिस तरह एक आदमी ने एसी का टिकट उस वक्त लिया जब बड़ी मुश्किल से लोगों को टिकट मिल रहा था, और टिकट लेने के बाद नहीं किया और बोलता मैंने रेलवे डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया। तो क्या हम लोग भी ऐसे ही चालाक बनेंगे? अगर वाकईतन मुसलमान हैं आप बुजुर्गों, दुनिया का न कोई मुसलमान, कोई शरीफ इंसान, और शायद दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जो अपने आईन में रिश्वत को जायज कहता हो, पनिशेबल जुर्म कहता है रिश्वत को। दुनिया का हर मुल्क, दुनिया का हर कानून, अगर कोई मुसलमान रिश्वत लेता है तो याद रखिए वो अपने आप को मुसलमान तो कहता है मगर अपने आप को धोखे में रखे हुए। तो क्या रिश्वत लेंगे?
रिश्वत का मतलब हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है मदरसे में, स्कूल में, किसी से भी हमने मुआहदा किया है इतने पैसे लेंगे, इतना वक्त देंगे पढ़ाने में, मजदूरी में, उसके अलावा अलग से पैसे वो किसी से लेता है उसी काम के लिए, इसे रिश्वत कहते हैं। चाहे वो टोपी वाले हो, चाहे वो टोपी के अलावा वाले हो, कोई भी इस मकसद से अगर अलग से पैसे लेता है तो वो रिश्वतखोर है। और हदीस का मिज़दाक है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी मजबूरी में और लेने वाला हर हाल में जहन्नमी है। अल्लाह पाक हम सबों को जहन्नम से बचाए, आमीन। तो क्या रिश्वत लेंगे हम? ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत लेने वालों का साथ देंगे। जी, कुरान करीम ने मदीने के यहूदियों को नबियों का कातिल कहा। सुन रहे हैं क्या आप लोग? पता नहीं क्या तमाशा, आप इसी को देखिएगा। अभी सबसे अच्छे तो हम ही लग रहे हैं मेरा ख्याल है, या फिर उलमा। तो मुझे देखिए आप लोग, कुरान करीम में मदीने के यहूदियों को नबियों का कातिल कहा, नबियों का कातिल, जबकि तारीखी तौर पर यह बात साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद 570 साल तक कोई नबी नहीं। 570 साल के बाद नबी आखिर ज़माना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। ये जानते हैं, और मदीने में कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसकी उम्र 500 साल हो या 400 साल हो। उस वक्त की उम्रें उसी तरह थी जिस वक्त अभी की उम्र होती है, 60, 70, 80, 90, 100, इसी तरह की उम्रें थी। तो मदीने में जो यहूदी आबाद थे उनमें से कोई भी आदमी नबियों का कातिल नहीं था, मगर कुरान ने उनको कहा तुम नबियों के कातिल हो। फलिमा क़तलतुमूहुम अंबिया फलिमा तक़तुलूना अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन। सवाल ये है कि जब उन्होंने नबियों को नहीं कत्ल किया तो इन यहूदियों को कुरान ने कातिल नबी क्यों कहा? जवाब सुनेंगे आप। अगर मेरे बाप दादा में से किसी ने, मेरे खानदान के किसी ऐसे आदमी ने जिसका इंतकाल हो गया और कोई जुर्म करके वो गए हैं दुनिया से, अगर हम उस जुर्म में अपना कुछ साथ देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी उसी जुर्म का मुजरिम कहा जाएगा और कहना चाहिए। लेकिन अगर हम उनकी मुखालफत करते हैं और ये अलग ऐलान कहते हैं कि मेरे खानदान के उस फर्द ने, मेरे बाप दादा ने, मेरे आबा अजदाद ने जुर्म किया, तो मुझे उस जुर्म का मुजरिम नहीं समझा जाएगा। ये मदीने के यहूदी अपने आबा अजदाद के कत्ल नबी पर अफसोस नहीं बल्कि उनका साथ देते थे, सपोर्ट करते थे। हज़रत यहया के कातिल, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिल, उनका ये सपोर्ट करते थे। तो कातिल के सपोर्टर होने की हैसियत से कुरान ने उनको कातिल नबी कहा। अगर हम रिश्वत नहीं लेते लेकिन रिश्वत लेने वालों का सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी नाम रिश्वतखोरों में होगा, हम भी जहन्नमी होंगे। क्या जालिमों का सपोर्ट करेंगे क्या हम? एक फैशन चला हुआ है, फैशन चला हुआ है कि जालिमों के साथ फोटो खिंचाया जाए। नऊज बिल्लाह। अगर बोलने का हौसला नहीं है, आंखों में आंखें डालने का यारा नहीं है, तो कम से कम सपोर्ट करके उनके हाथों में हाथ डालकर उनको मजबूत मत कीजिए और कुरान की आयत का मुस्तहिक मत बनिए। वला तरकनू इलल लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। जालिमों का सपोर्टर रब के नजदीक जालिमी होता है और उसकी भी वही सजा होती है। अच्छा, 4 बच्चे मिलकर के एक बच्चे को आगे बढ़ाया और किसी को उससे पिटवाया। 3 सपोर्ट पे खड़े थे और एक पीट रहा था। सारे मुजरिम हैं या सिर्फ पीटने वाला मुजरिम? बोलिए आप। सारे मुजरिम हैं, दुनिया के हर कानून में सारे मुजरिम हैं। तो अगर समाज में कोई किसी पर जुल्म करता है और आप बिल्कुल मुतमईन हैं, आपको यकीन है कि ये मुजरिम है, ये जालिम है, इसने इसके पैसे लिए हैं, इसने अपने भाई का हक मारा है, जमीन दबा रखी है, तो याद रखिए अपना अपना हिस्सा डालकर उस जालिम की मुखालफत कीजिए। हो सके तो कहिए, समझाइए, और नहीं तो कम से कम उससे दूर होइए। अगर जालिम के खिलाफ आपने अपना हिस्सा नहीं डाला तो याद रखिए बुजुर्गों, हम भी रब की नजरों में जालिमी कहलाएंगे। अच्छा, जब जालिम बोलते हैं तो सिर्फ लोग खूंखार मुजरिमों को तलाश करते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा। हम टोपी पहने हुए हैं,
और खास लिबास है तो हम जालिम नहीं हो सकते? अरे बड़े बड़े जालिम हैं इसी लिबास में, इसी लिबास में बड़े बड़े जालिम हैं। तो लिबास से, नाम से, इलाके से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें पता चल जाए कि ये जालिम है, हमें तो कोई रॉयल फैमिली कहता है ना, रॉयल फैमिली सुना है, शरीफ खानदान, बड़ी मुश्किल से शायद को मिलता है। अरे शरीफ खानदान उसे कहते हैं जो खानदान के अफराद एक दूसरे पर जुल्म ना करें। आप तलाश करें, जिस किसी से बात कीजिए थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि आपस में भाई भाई पर जुल्म कर रहे हैं। जमीन दबा रखी है, पड़ोसी की जमीन दबा रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और कहा कि सुनो, अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया, अपने पड़ोसी को सताया, तो 3 बार कसम खाकर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। सहाबा घबराए, कीला मन या रसूल अल्लाह, वो बदनसीब कौन है जिसको नबी अपनी जुबान से कहते हैं कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं। आपने फरमाया, अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, वो आदमी मोमिन नहीं जो अपने पड़ोसी को बेवजह सताता है, जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज ना रहे, वो अल्लाह की कसम मोमिन नहीं। बस बुजुर्गों, वक्त खत्म हो गया। मैं आपको और अपने लिए भी आपको ये पैगाम देके जाता हूँ कि आप देख लें इस हदीस की रोशनी में कि हम कहीं इस हदीस के जद में तो नहीं आते। हम अपने भाई को, अपने पड़ोसियों को और दुनिया के किसी भी इंसान को, हमारे बचपन में, बस 1-2 मिनट, वक्त बता खत्म हो गया, हम बचपन में सुनते थे कि फुला बड़ा अच्छा डकैत है। मैंने कहा डकैत की तारीफ, डकैत और तारीफ कहाँ? वो गैरों को लूटता है और अपनों को बांटता है। डकैत की नई किस्म सुन रहे हैं क्या? फुला मुसलमान नाम रखे हुए और बहुत बढ़िया डकैत है। कैसे? गैरों को लूटता है और अपनों को बांटता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये इस्लामी बदल दिया, इस्लाम का मतलब ही बदल दिया। मतलब दूसरों को लूटने की इजाजत रब ने दी है क्या? रब ने दी है क्या? अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं, जहां ये अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान सिर्फ वो है जिसकी जुबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। वहीं आका फरमाते हैं, अल मुमिनु मन अमिनहु नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, मोमिन तो सिर्फ वो है जो लोगों को उसकी इज्जत और आबरू और माल दौलत के सिलसिले में लोगों को महफूज रखे, उसकी इज्जत से, माल दौलत से छेड़छाड़ ना करे। बस बुजुर्गों, हम इस पैगाम के साथ रुखसत होते हैं कि हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और अल्लाह की तरफ जाने का बहाना ढूंढेंगे, अल्लाह से दूर होने का बहाना नहीं ढूंढेंगे, देवबंदी बरेली नहीं करेंगे। और जो बुनियादी चीजें हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, माँ बाप की खिदमत, पड़ोसियों का हक अदा करना और तमाम लोगों का हक अदा करना, इसमें हम हरगिज कोताही नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबों को अपना बनाए, आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मौजूद सामीन, अभी आपके दरमियान हजरत काजी साहब ने बड़ी